आपके चेहरे को देखने से ऐसा लगता है कि आप बहुत विदुषी हैं। तो आपका परिचय जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। महाराष्ट्र स्टेट के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में अकलूज नाम का गांव है। वहाँ पर हुमड़ जाति के अनेक परिवार हैं और हुमड़ों में वीसा और दशा ऐसे दो भेद हैं। मैं वीसा हुमड़ हूँ। मेरे पिता का नाम गुलाबचंद खेमचंद दोषी, माता का नाम चंचलाबाई। एसएससी तक मेरी लौकिक पढ़ाई हुई है और आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की शिष्या जो अजितमती माता जी थी, उनकी मैं ब्रह्मचारिणी हूँ। मेरा नाम है रेवती। माता जी के पास ही मैंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया है। उसमें भी संस्कृत व्याकरण है, सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, गोमटसार जीवकांड, समयसार आदि अनेक ग्रंथ है। न्याय दीपिका, प्रमेय रत्नमाला, परीक्षा मुख ऐसे न्याय ग्रंथ भी माता जी ने मुझे पढ़ाए हैं। अजितमती माता जी, जिनका आपने परिचय दिया कि शांति सागर जी महाराज जी की शिष्या थी, इन्होंने कब आचार्य शांति सागर जी महाराज जी से दीक्षा ली और कहाँ पाई? हाँ, अजितमती माता जी कोल्हापुर के वलीवड़े गांव की रहने वाली। उनका ससुराल सांगली डिस्ट्रिक्ट में दूधगांव नाम का गांव है। उनका पूर्व परिचय ऐसा है, उस ज़माने में बिल्कुल छोटी उम्र में बच्चों की शादी की जाती थी। 2.5 साल की उम्र में उनका नाम मरुदेवी था। मरुदेवी की शादी हुई और 12 साल की उम्र में वे विधवा बन चुकी। जैसे आचार्य महाराज के ब्याह की कहानी है, वैसे ही अजितमती माता जी की कहानी है। यानी एक दिन भी वैवाहिक जीवन का अनुभव या भोग उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया। महाराज जैसे ही शादी होने के बावजूद वह बाल ब्रह्मचारिणी ही रही। उनकी क्षुल्लिका दीक्षा महाराज जब शिखर जी पहुंच गए 1928 के फाल्गुन माह में, तो उसी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के दिन बुधवार सन 1928 शिखर जी में संगपति की ओर से पंचकल्याणक चल रहा था और उसके बीच में दीक्षा कल्याणक के दिन उनकी क्षुल्लिका दीक्षा हो गई। उनका नाम रखा गया अजितमती। पूर्वाश्रम का नाम था मरुदेवी और क्षुल्लिका अवस्था में उनका नाम रखा गया अजितमती, जिन्होंने आगे चलकर सोलापुर में 4 चातुर्मास किए गुरु की आज्ञा से और पंडित जिनदास फड़कुले शास्त्री के पास अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। उस जमाने में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, इसलिए दीक्षा के बाद उनकी अनेक धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई हुई। दैव योग से 90 साल की लंबी आयु उन्हें मिली। महाराष्ट्र में अनेक गांवों में अनेक पंडितों के पास रहकर उन्होंने अनेक ग्रंथों का और व्याकरण का भी अध्ययन किया। ऐसा अध्ययन किया, उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी।
सोलापुर के पंडित जिनदास फड़कुले शास्त्री हमेशा कहते थे, अजीतमती की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। 1929 में जो उन्होंने भंडारकर व्याकरण पढ़ा, 91 में उनकी समाधि हुई, अंत समय तक पूरा व्याकरण उन्हें कंठस्थ था। हाथ में बिना पुस्तक लिए जिंदगी भर उन्होंने औरों को पढ़ाया और अनेक ग्रंथ हाथ में बिना लिए वे औरों को पढ़ा सकती थी। संलेखना के समय में भी हम बाएं पन्ने पर का पढ़ रहे हैं, दाहिने पन्ने पर क्या विषय आने वाला है, हाथ में बिना पुस्तक लिए वे कह देती थी। ऐसी अजब की उनकी बुद्धि और स्मरण शक्ति थी। हाँ, बात है। क्या आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी ने अपने दीक्षित जीवन में आर्य का दीक्षा दी थी? हाँ, अनेक महिलाओं को आर्य का दीक्षा दी है। उसमें सबसे पहला नाम आता है चंद्रमती माता जी का, जिनकी क्षुल्लिका दीक्षा बाहुबली में हुई थी और आर्य का दीक्षा 1934 की माघ शुक्ला पंचमी के दिन चित्तौड़ में हुई। 1934 माघ शुक्ला पंचमी और स्थल राजस्थान का चित्तौड़ गांव। अजीतमती माता जी के साथ जिन्हें क्षुल्लिका दीक्षा दी थी, वो विमलमती माता जी की भी आर्य का दीक्षा महाराज के हाथों सांगली के पास नांद्रे गांव में सन 1942 में माघ शुक्ला पंचमी के दिन ही हुई। चारित्र चक्रवर्ती में और उल्लेख मिलता है, जब जयपुर में चातुर्मास हुआ, वहाँ के गुलाबबाई नाम की एक महिला ने 16 कारण के 32 उपवास किए थे और पारना के दिन उन्होंने महाराज के पास आर्य का दीक्षा के लिए निवेदन किया, तो महाराज ने उन्हें आर्य का दीक्षा दी है। कितनी दी इसकी कोई वैल्यू नहीं, दी थी, यह बात महत्वपूर्ण है। तो क्या आर्यिकाओं की नवदा भक्ति होती थी? महाराज के मौजूदगी में और उनकी अनुमति से शास्त्र परंपरा को लेकर आर्यिकाओं की नवदा भक्ति होती थी। जो चंद्रमती माता जी का नाम मैंने बताया, उनका फलटन के एक श्रावक वालचंद शाह नाम के, उन्होंने रचा हुआ चंद्रमती माता जी का 1941 का आर्य का पद का पूरा अष्टक यानी पूजन, उसकी पुस्तक मेरे पास है। महाराज की समाधि तो 55 में हुई और अष्टक कब रचा है? 55 से पहले रचा हुआ है। तो महाराज को आर्यिकाओं की नवदा भक्ति होना स्वीकार था। चारित्र चक्रवर्ती में महाराज के मुँह का वाक्य आया है, क्षुल्लक जी को समुदाय रूप से एक अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। जब क्षुल्लक जी 11वीं प्रतिमा स्थित है, तो उनको अर्घ्य चढ़ाने के लिए महाराज ने बोला है। चंद्रप्रभचरित में आया है वीरनंदी आचार्य के, तो आर्यिकाओं के संस्कार तो 28 मूलगुण के ही होते हैं। उनकी नवदा भक्ति आचार्य महाराज के सामने होती थी। तो जब आर्यिकाएं दीक्षित हुई तो उसमें कुछ छोटी उम्र की आर्यिकाएं भी होती थी, तो वो रजस्वला के साथ होती होगी, तो उनकी उस समय नवदा भक्ति की जाए या वो पीछे रखती अपने पास या नहीं रखती थी? आर्यिकाएं रजस्वला अवस्था में पीछे रखती थी
और उनकी नवधा भक्ति भी होती थी। वही परंपरा आज देवसेन महाराज के संघ में आपको देखने मिलेगी आज के समय में। और देवसेन महाराज का आचार्य पद आचार्य सुबल सागर जी का है। सुबल सागर आचार्य देशभूषण महाराज के शिष्य है। देशभूषण महाराज के गुरु जय कीर्ति उनके गुरु, अनंत कीर्ति उनके गुरु पाय सागर महाराज। इसका मतलब सबकी जड़, सभी परंपराओं की जड़, मूलाधार आचार्य शांति सागर महाराज है। जो जो बात उन्हें स्वीकार थी वही बात आगे चलकर चली आई है। और प्रथमाण योग के ग्रंथ में आता है, ब्राह्मी आरिका की पूजा स्वर्ग के देवों ने आकर की है। आदि पुराण में आया है, जिनसे स्वामी रचित सारे प्रमाण मिलते हैं। आपने बताया कि उस समय आरिकाएं पीछे रखती थी और उनकी पूजा होती थी। वर्तमान में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी के संग में भी एक परंपरा प्रचलित है, जो उस समय आचार्य शांति सागर जी महाराज के समय में थी। वे प्रश्न उठाए कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के क्षुल्लक और मुनि दीक्षा के गुरु कौन थे? उन्होंने कहाँ पर मुनि दीक्षा दी? शांति सागर जी महाराज का पूर्वाश्रम का नाम था सातगौड़ा। उस समय उत्तर में तो दिगंबर मुनिराज लगभग नहीं थे। सातगौड़ा उनका गांव भोज, लगभग इधर ही थोड़े मुनि थे और उनमें एक देवेंद्र कीर्ति नाम के बाल ब्रह्मचारी मुनि थे। उत्तर गांव में सन 1915 ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी के दिन देवेंद्र कीर्ति मुनिराज के करकमलों द्वारा सातगौड़ा मतलब शांति सागर की क्षुल्लक दीक्षा हुई है। ऐलक दीक्षा तो गिरनार पर हुई। वैसे क्षुल्लक और ऐलक पद में ज़्यादा फर्क नहीं, दोनों भी 11वीं प्रतिमा के ही है। लेकिन उनकी मुनि दीक्षा मुनिराज देवेंद्र कीर्ति के करकमलों द्वारा यरनाल में फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी के दिन हुई है। उस दिन मघा नक्षत्र था, जो मुनि दीक्षा के लिए प्रशस्त माना गया है। यरनाल में पंच कल्याणक चल रहा था और दीक्षा कल्याणक के दिन ही क्षुल्लक शांति सागर जी की मुनि दीक्षा देवेंद्र कीर्ति के हाथों हुई। बात ऐसी है, 1942 में नांद्रे गांव में जब आचार्य शांति सागर जी थे, इधर के ही पंडित कल्लाप्पा निटवे नाम के महाराज के दर्शन के लिए गए और उन्होंने बोला, महाराज आपके गुरु की समाधि 105 साल की उम्र में कर्नाटक प्रांत में श्रवण बेलगोला मूडबिद्री जो एरिया है वहाँ पर हुई 105 साल की उम्र में। 42 की घटना है। और अंकलीकर आदि सागर महाराज की समाधि 22 फरवरी 1944 के दिन हुई है। इसका मतलब उस समय अंकलीकर आदि सागर मौजूद थे और देवेंद्र कीर्ति की समाधि की खबर आई थी, जो कल्लाप्पा निटवे पंडित ने बताई थी। क्या आपने आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के दर्शन किए? दर्शन किए। बिल्कुल छोटी उम्र में उनके संलेखना के समय
मेरे माता पिता मुझे लेकर गए थे। अजीतमती अम्मा कितने साल आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के साथ हैं? माताजी की दीक्षा 1928 में हुई। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि उस काल में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। अब इनका अध्ययन हो जाए, इस भावना को लेकर महाराज ने उन्हें सोलापुर भेजा। 4 चातुर्मास वहाँ किए। इधर उधर ढेर सारे चातुर्मास हुए। जहाँ जिस पंडित के द्वारा जो कुछ पढ़ने मिला, साधु के द्वारा पढ़ने मिला, माताजी ने पढ़ लिया। बीच बीच में वे महाराज के पास दर्शन के लिए जाती थी, थोड़े दिन रुकती थी, वापस आती थी। माताजी की प्रकृति बहुत उष्ण थी, इसलिए माताजी के ज़्यादा चातुर्मास या पड़ाव वास्तव्य महाराष्ट्र के बाहर और उसमें भी राजस्थान की मरुभूमि में नहीं हुए। महाराज ने तो ढेर सारे विहार किए, लेकिन थोड़े दिन के लिए आना, रहना, चर्चा करना, कुछ शंका हो तो पत्र के माध्यम से पूछना या श्रावक को भेजकर पूछना। मतलब माताजी स्वतंत्र विहार करके भी आचार्य शांति सागर जी महाराज के उनके निर्देश में ही रहती थी? बिल्कुल, कहीं पर भी रहना हो, विहार करना हो, कोई व्रत लेना हो, तो पहले उनका पत्र महाराज के पास जाता था या श्रावक जाते थे। 2 श्रावक मिलकर जाना, महाराज के पास माताजी की बात कहना, उनका आशीर्वाद और आदेश लिखित रूप से लेकर आना, वह पढ़कर माताजी उस हिसाब से अपना आचरण रखती थी। ये आचार्य से जो लिख करके अपना आशीर्वाद माताजी को देते थे, उसके ऊपर पत्र हमको मिल सकता है देखने? अब इतनी पुरानी बात कैसे मिलेगी, क्योंकि माताजी की समाधि हुई 28 साल बीत गए। अब 1928, आज साल चल रहा है 2019, यानी कितने साल पुरानी बात हो गई। 1928 में अजीतमती माताजी की दीक्षा हुई। हाँ, क्या चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज क्षुल्लक दीक्षा लेकर के उसके बाद कभी शिखर जी गए थे उन्हीं दीक्षा से पहले? स्वयं शांति सागर महाराज, देखो महाराज के 1915 से लेकर 1927 तक के जो चातुर्मास का अपन को ब्यौरा मिलता है, उसमें कहीं पर दोबारा आता नहीं। 32 की उम्र में वे शिखर जी गए थे। वहाँ जाकर एक भुक्ति का नियम लेकर आए, तेल घी ऐसे रसों का त्याग करके आए, फिर मुनियावस्था में ही गए। क्योंकि मुझे एक ऐसी सूचना मिली, अनंत कीर्ति मुनिराज नेल्लीकर, हाँ, उनसे आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का कभी मिलान हुआ है, और ये मिलान शिखर जी की भूमि पर हुआ। जब महाराज शिखर जी गए उसके पहले उनकी समाधि हो चुकी थी। उनकी समाधि तो 1919-20 के दौरान हुई है। तो कहीं पर यह उल्लेख मुझे तो पढ़ने में नहीं आया कि क्षुल्लक अवस्था में गए। वे क्षुल्लक अवस्था में गिरनार गए। गिरनार गए यह मिलता है समडोली के श्रावकों के साथ, लेकिन शिखर जी गए ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। या श्रवण बेलगोला गए, मुनि अवस्था में गए, आचार्य बनकर गए। मुनि अवस्था में मतलब आचार्य बनकर 1925 में गए हैं, यह तो उल्लेख मिलता है। आदिसागर अकलिंगर महाराज एक फोटो में नीचे बैठे हुए दिखाई देते हैं। हाँ, इसके संबंध में अजीतमती माताजी ने आपको कुछ बताया हो या इस संबंध में आपको जानते हो तो बताएंगे? बात ऐसी है, जब
किसी मुनिराज को चतुर्विध संघ आचार्य पद देता है, तब आचार्य का स्थान चतुर्विध संघ की अपेक्षा ऊंचा ही रहेगा, होता ही है। उस पद की वह गरिमा है। इस विषय में शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं रहती। उनकी तो बात छोड़ो, मुनि श्री पायसागर जी का चातुर्मास 1930 में इधर दक्षिण में हुआ, तो उस चातुर्मास में पायसागर के पास रहकर कुछ ज्ञान मिल जाए, इस भावना को लेकर अंकलीकर आदि सागर उनके पास गए और उनके साथ चातुर्मास किया। जबकि अंकलीकर आदि सागर जी की दीक्षा के बाद पायसागर जी की दीक्षा हुई है। फिर भी उनके पास पढ़ने के लिए गए। आचार्य पद की गरिमा ही ऐसी है, योग्यता का सवाल है, और योग्यता अनेक पहलुओं से परखी जाती है। जिनकी योग्यता महान है, जिनके पास चतुर्विध संघ है, जो दीक्षा शिक्षा प्रायश्चित देने के अधिकारी है, वे दीक्षा में कितने सीनियर या जूनियर हो, इस बात का कोई महत्व नहीं रहता। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का शासन देवी देवता के विषय में क्या मंतव्य था? इस विषय में क्या आपकी कभी माता जी से चर्चा हुई? हाँ, बिल्कुल। महाराज ने स्वयं अनेक प्राचीन मंदिरों में भगवान के दर्शन किए, लेकिन वहाँ पर स्थित शासन देवी देवताओं की मूर्तियाँ हटाने के लिए श्रावकों को कभी भी नहीं कहा। पुरानी मूर्तियाँ यक्ष यक्षी सहित खुदाई में मिलती है, महाराज ने उनको कटवाने के लिए कभी नहीं कहा। मंदिर से निकाल दो, बाहर फेंक दो, ऐसा कभी नहीं कहा। और वैसे ही अजितमती माता जी भी श्रावकों को कहती थी, वे कुदेव नहीं हैं, वे भी वीतरागी भगवान के ही भक्त है, श्रावकों के साधर्मी बंधु है। मन्नत मत मांगना, सत्कार करना। उनका गुणस्थान 1 से 4 तक है, उससे आगे का नहीं है। वे अभी वीतरागी बने नहीं हैं, लेकिन राजवार्तिक में अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन करते समय आया है कि भगवान की मूर्तियाँ अकृत्रिम चैत्यालय में कैसी है, दोनों ओर चवर ढारने वाले यक्ष नाग मिथुना, मिथुन यानी जोड़ा, दंपति, दोनों ओर यक्ष यक्षी भगवान पर चवर ढार रहे, ऐसी मूर्तियाँ है। अब 2.5 द्वीप तक अकृत्रिम चैत्यालयों में रुद्धिधारी मुनिराज दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि एक भवावतारी सौधर्म इंद्र जाता है, पूजा कल्याण करता है। उन्हें कहीं दिक्कत नहीं, ऐतराज नहीं, तो तुम लोगों को क्यों, ऐसा माता जी कहती थी। उन्हें निकालना नहीं, अपमानित भी करना नहीं, उनके सही स्थान पर सही सम्मान के साथ उन्हें रख दो। कभी मन्नत मांगने के लिए माता जी ने नहीं कहा, लेकिन निकाल कर फेंकने के लिए भी नहीं कहा। उनकी आराधना स्वयं ने नहीं की, या आराधना करने के लिए किसी को नहीं बताया।
आराधना करनी तो पंच परमेष्ठी की, जाप करना तो पंच परमेष्ठी के, लेकिन मंदिर में उनका स्थान है क्योंकि समवसरण में स्थान में है और उसी हिसाब से अकृत्रिम चैत्यालय में स्थान है। प्राचीन मूर्तियों के साथ वे जुड़ी हुई है। क्या सांसारिक समय में दक्षिण भारत में पंचामृत अभिषेक की परंपरा थी? बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। इस बात को लेकर मैं कहती हूँ, बारामती में जिनके नाम का बहुत बोलचाल है, वे चंदू काका सराफ संघपति, उनके छोटे भाई थे हीरा काका, उनकी पत्नी थी रतनबाई। उनके परिवार में मेरा बहुत जाना रहना हुआ है। उस रतनबाई ने कहा है, जिस दिन महाराज ने भगवान देशभूषण कुलभूषण के पास इन लोगों को प्रतिमा दे दी, स्वयं ने सदा के लिए सिर्फ पानी की छूट रखकर बाकी सब चीज़ों का आमरण त्याग किया। उसके पहले 1 सप्ताह की संलेखना ली थी। तो उस दिन की बात है, ए रतन काकी महाराज के सामने गई। भरमाप्पा ने आकर रतनबाई से कहा था, महाराज पूरा अभिषेक देखना चाहते हैं। पूरा अभिषेक, इसका मतलब भरमाप्पा का अभिप्राय रतनबाई ने पहचान लिया। उस समय जितने पक्व फल कुंथलगिरी में उन्हें उपलब्ध हुए, उन सारे फलों के रस एक बर्तन में उन्होंने रखवा कर और थाली भरकर रतनबाई आदिनाथ मंदिर में आई। 2 मंदिर है, आदिनाथ और अजितनाथ। उसके ऊपर चले जाते हैं तब देशभूषण कुलभूषण की मूर्तियाँ हैं। महाराज अमावस्या के दिन ऊपर आए थे, आदिनाथ मंदिर में रुके थे और वहाँ की बात है। तो पूरा अभिषेक देखना मतलब सारे रस थाली में रखकर रतनबाई आई। अपने पति से कहा, इसमें मौसम्बी का रस है, इसमें अनार का रस है, इसमें संतरे का रस है, इसमें ये है। आवाज़ सुनी, महाराज ने पुकारा, कौन बोल रहा है? रतनबाई। हाँ महाराज मैं हूँ, इधर आ जाओ। क्या है महाराज? आपके पति 7 प्रतिमा का व्रत ले रहे हैं, आपको भी लेना है। आपको लेने में क्या दिक्कत है? नहीं महाराज, मेरे से प्रोषद उपवास बनता नहीं। जबकि महाराज के पास ही 1938 के चतुर्मास के बाद उनके शराब के बगीचे में ही पति पत्नी ने 2 प्रतिमा का व्रत ले लिया था, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। और उसी बगीचे में आचार्य महाराज के बड़े भाई देवगौड़ा, उनकी मुनि दीक्षा मतलब वर्धमान सागर की हुई थी और सुहागन महिला का सारा काम रतनबाई ने किया था। स्वयं कहती थी उस महिला को 96 की लंबी आयु मिली। और उन्होंने मुझे बताया, जब रतनबाई ने बताया मेरे से प्रोषद उपवास बनता नहीं, उपवास के दूसरे दिन जब तक मैं पानी नहीं ग्रहण करती तब तक मेरे शरीर में कंपन होने लगता है। तो महाराज ने बताया, पहला एकासन, बाद का एकासन, बीच का उपवास, इतना बड़ा प्रोषद उपवास करना ही चाहिए, ऐसा किसने कहा? 3 एकासन कर लो, जघन्य प्रोषद उपवास कर लो, उतना भी नहीं बनेगा तो 1 एकासन कर लो। लेकिन यह शांति सागर दोबारा तुम्हें कहने के लिए नहीं आने वाला। ऐसा कहते कहते महाराज की आंखें पितृवत्सल भाव से नमी हो गई, भरकर आई, कंठ भरकर आया। उपस्थित सभी लोगों के आंखों में पानी आया। उस दिन
महाराज ने व्रत लेने के बाद 32 लोग व्रती बन गए। महाराज ने कहा 9 बजे का मुहूर्त अच्छा है, मैं यहाँ तुरंत आपको व्रत देने वाला नहीं, अपन ऊपर जाएंगे देशभूषण कुलभूषण महाराज के सामने, भगवान के सामने, पहले हम व्रत लेंगे, बाद में आप सभी को देंगे। किसी ने 7 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, ऐसे व्रत फटाफट ग्रहण किए। इसका मतलब महाराज अंतिम दिन तक पंचामृत अभिषेक देखते थे, मानते थे, गंधोदक लेते थे। और अजितमती माता जी भी पंचामृत अभिषेक देखती थी, मैंने स्वयं करके उनको दिखाया है, गंधोदक दिया है। मतलब महाराज जी के समय में महिलाएं अभिषेक करती थी? हाँ, मेरे माँ ने 1234 30-24 व्रत किए थे। उनका उद्यापन सन 1988 के फरवरी में अकलुज में हमारे परिवार ने किया। अजितमती माता जी को लाकर पूरा फंक्शन किया। उस समय मैंने स्वयं अभिषेक करके माता जी को गंधोदक दिया था। और हमेशा हमारे यहाँ घर घर में चैत्यालय है, महिलाएं अभिषेक करती है, व्रतों में करती है। महाराज माता जी गंधोदक लेते थे, उनका इस विषय में कभी भी निषेध नहीं था। हमारे घर में 88 का एल्बम है, उसके अंदर मेरी तस्वीर है अभिषेक करते समय की। मानते थे? ताई, ये तो कुंथलगिरी तो महाराष्ट्र प्रांत का क्षेत्र है। हाँ। यहाँ पर आकर पंचामृत अभिषेक देखा था संलेखन के समय, और वो मानते थे। लेकिन मेरा प्रश्न था कि दक्षिण भारत में क्या परंपरा थी क्या? जैसे आज यरनाल में यहाँ पंचामृत अभिषेक नहीं होता, इसका निषेध किया जाता है, और शांति सागर की मुनि दीक्षा यरनाल में हुई थी, तो फिर ऐसा क्यों विरोधाभास कर? हम तो यहाँ का जानना चाहते हैं दक्षिण भारत में परंपरा थी कि नहीं पंचामृत अभिषेक की? वो तो महाराष्ट्र की बात हुई, महाराष्ट्र में तो थी परंपरा। देखो, जब 1925 में महाराज श्रवण बेलगोला गए, वहाँ की परंपरा जगत विख्यात है। और महाराज रुके थे पूरा अभिषेक महामहोत्सव के समय, वे गंधोदक लेते थे। महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटक में भी यह परंपरा है। अब काल ऐसा आया है, अनेक लोग इधर का उधर शावकों के दिमाग में भर देते हैं, तो शावकों में गुटबाजी होती है और अभिषेक की परंपरा बदलती रहती है। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने अपने जीवन में लगभग शताधिक दीक्षाएं की, ऐसा हमको विश्वास और हमने खोजा भी है। क्योंकि अजितमती अम्मा ने कभी बताया आपको कि आचार्य शांति सागर जी महाराज ने इतनी दीक्षाएं दी, इन लोगों की दीक्षाएं हुई, यहाँ पर भी इस संबंध में कोई बातचीत हुई? अनेक दीक्षाओं के समय माता जी वहाँ मौजूद थी, लेकिन ढेर सारे नाम कभी हमने पूछे नहीं, उन्होंने बताए नहीं, लेकिन वे मौजूद थी। मोरेना में महाराज थे तो 2 माह तक माता जी वहाँ रुके थे। पूरे प्रायश्चित्त चूलिका के बारे में चर्चा हुई थी। आचार्य वीर सागर जी महाराज जो आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के प्रथम आचार्य हुए, उनके संबंध में आप जानते हैं? बात ऐसी है, भले आचार्य वीर सागर, शिव सागर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के आसपास के, ये लोग एक बार जो महाराज के साथ उत्तर में चले गए, दोबारा महाराष्ट्र में आए नहीं। इसलिए इन लोगों के विषय में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं। नहीं, मैंने आचार्य धर्मसागर के दर्शन किए, उनके पहले के दर्शन नहीं किए।
ठीक। फिर कभी समय मिलेगा तो आपका समय लेंगे। और हाँ, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जो इस परंपरा के वर्तमान भट्टाचार्य हैं, उनके संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, दुनिया कुछ भी कहे, पट्टाधीश परंपरा के नामों को लेकर आपस में कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें विवाद में पड़ना नहीं, किसी के ग्रुप में जाना नहीं। हम आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज को पंचम पट्टाधीश के रूप में अपने हृदय से स्वीकार करते हैं। उनका वात्सल्य, उनकी विद्वत्ता, उनका अनुशासन हमने स्वयं ने अनुभव किया है। अनेक बार उनके पास आकर दर्शन किए हैं, चर्चा की है, हम उन्हें मानते हैं। फिर कभी आपका समय लेंगे। एक सिद्धप्पा नाम के स्वामी विवेकानंद जिनसे आचार्य शांतिसागर जी महाराज जी ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, तो उनके बारे में आपको जानते हैं? जो सिद्धप्पा स्वामी महिषवाड़ी के थे, उनकी कहानी ऐसी अजितमती माता जी के मुँह से मैंने सुनी है। उनके सिर पर गांव के ही एक बड़े साहूकार का बड़ा कर्जा था। पहले घर में वैभव था, दुर्भाग्यवश चला गया, दूसरों के घर में नौकरी करनी पड़ी। अनेक लोगों ने बताया आपका कर्जा हम चुकाते हैं। नहीं, मेरा कर्जा मैं ही चुका दूंगा। लेकिन परिणाम इतने शांत और वैराग्य इतना उफनता हुआ, कर्जा चुका दूंगा, मैं दीक्षा ले लूँगा, और दीक्षा जब लेनी है तो उपसर्ग और परिशह सहन करने के लिए अपना मानस तैयार रखना पड़ेगा। जिस साहूकार के घर में वे नौकरी करते थे, वहाँ की एक दिन की बात है, जहाँ पशुओं को बांधा रखा जाता है, वहाँ पर सफाई करने का काम वे करते थे। अब नौकर है तो नौकर जैसा ही रहना पड़ेगा। वहाँ गोबर निकालने के लिए वे गए और गोबर उठाते हुए जमीन पर उनका हाथ है और बैल ने उनके हाथ पर ऐसे पैर रख दिया। ऐसे ही चुप बैठ रहे, बैल को पीटा नहीं या बाजू को ढकेल नहीं दिया या चिल्लाए नहीं, हाथ जमीन पर, बैल का पैर उनके हाथ पर। इतना परिशह सहन करने की क्षमता उन्होंने अपने अंदर रखी। जब उस साहूकार ने देखा इसके मन में वैराग्य इतना दृढ़ है, तो थोड़े से पैसों के लिए मैं इसको ऋण को मानकर मेरे घर में नौकर के रूप में क्यों रखूं? साहूकार ने बताया, मेरा कर्जा आपके द्वारा चुकाया गया, ऐसा मैं मानता हूँ। अब तुम मुझे फटी कौड़ी भी मत देना, मुझे सब कुछ मिल गया। अब मैं तुम्हें अपनी नौकरी से मुक्त करता हूँ, तुम जाओ और आत्मकल्याण के लिए जो करना चाहते हो कर लो। और आगे चलकर उन्होंने दीक्षा ले ली। अब महाराज के ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण के बारे में और कोई नाम आते हैं। कोई सिद्धप्पा स्वामी का नाम बताता है, कोई मल्ली सागर का नाम बताता है। फिर भी बात इतनी है, नहीं आप अच्छे से बताएं। एक सांगली के डॉक्टर चंद्रकांत चौगुले नाम के श्रावक हैं। उन्होंने ढेर सारे प्रमाण खंगाल के एक चरित्र लिखा है, जो चेक करने के लिए मेरे पास आया है। उन्होंने उसके अंदर अपने मंतव्य ऐसे रखे हैं कि लोग कहते हैं सिद्धप्पा स्वामी के पास व्रत ले लिया,
लेकिन मेरे हिसाब से मुझे प्रमाण ऐसे मिलते हैं महाराज ने मल्ली सागर के पास व्रत ले लिया। और अजितमती माता जी के मुँह से भी मैंने ऐसा ही सुना था संलेखना के दौरान, और वह वाक्य अजितमती साधना स्मृतिगंध पुस्तक में आया है कि महाराज ने मल्ली सागर मुनिराज के पास आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। हाँ, उस समय तो अंकलीकर नाम के 4 आदि सागर थे। एक आदि सागर नाम के 4 मुनि थे। एक अंकलीकर जिनका पहले का नाम था शिवगौंडा, एकांतर से उपवास करते थे, कुंजवन उदगांव में रहते थे, जिनके पास महावीर कीर्ति की मुनि दीक्षा हुई। एक हलिंगली के आदि सागर जिनका पूर्वाश्रम का नाम था जिन्नाप्पा, 7 दिन के बाद वे आहार लेते थे और उन्हें ही अपने कंधे पर बिठाकर 7 गौड़ा नदी से उस ओर ले जाता था। उनकी तपस्या से शांति सागर महाराज बहुत प्रभावित थे। एक भोज के आदि सागर थे, उनका नाम रत्नाप्पा स्वामी। एक भोसेकर आदि सागर थे, जिन्होंने एक बार दीक्षा छोड़ दी, दोबारा ले ली, जो महाराज की दीक्षा के समय वहाँ उपस्थित थे, उनकी दीक्षा की अनुमोदना के लिए। भोसेकर आदि सागर। इनमें से किसी के पास चतुर्विध संग नहीं था, किसी को आचार्य पद नहीं था। यदि किसी को आचार्य पद होता तो आचार्य के पास ही 7 गौड़ा दीक्षा लेने के लिए जाता, देवेंद्र कीर्ति के पास क्यों जाता? और देवेंद्र कीर्ति के आज्ञा के हिसाब से पहले क्षुल्लक पद में परिशह सहन करने का अभ्यास किया, बाद में मुनि बने। और बात ऐसी है, अंकलीकर आदि सागर, बोरगांवकर आदि सागर, दोनों की समाधि 3 दिन के अंतराल से हुई है। दोनों की समाधि के समय अजितमती माता जी वहाँ पर उपस्थित थी। आँखों देखा प्रमाण, प्रत्यक्षदर्शी। और स्वयं की संलेखना में अनेक लोगों ने यह प्रश्न पूछा, यहाँ तक कि हस्तिनापुर से ज्ञानमती माता जी ने पंडित प्रवीण चंद्र शास्त्री को भेजा था माता जी से चर्चा करने के लिए। 13 जनवरी को वे आए थे और उन्होंने पूछा था, महाराज के दीक्षा गुरु कौन? अंकलीकर आदि सागर को आचार्य पद था क्या? वे 7 दिन के अंतराल से उपवास करते थे क्या? 22 फरवरी को अंकलीकर आदि सागर की समाधि हुई। 23 फरवरी को कोल्हापुर से सत्यवादी मुखपत्र पत्रक निकला, जिसके संपादक अपने एक जैन श्रावक थे। 23 फरवरी के सत्यवादी पत्रक में आया है, दिगंबर जैन मुनि से समाधि मरण, मराठी में। मुनि श्री अंकलीकर आदि सागर का समाधि मरण हो गया। यदि आचार्य पद होता तो 23 फरवरी के सत्यवादी पत्रक में उसका उल्लेख होना चाहिए। 25 की तस्वीर है, 30 का पाय सागर के चातुर्मास की बात है। और यदि उन्होंने आचार्य पद महावीर कीर्ति को दिया हुआ है तो साथ एक सीधा प्रश्न है, शेडवाल के लोगों ने 48 में महावीर कीर्ति को आचार्य पद कैसे दिया? गुरु का दिया हुआ नहीं है, शेडवाल के समाज वालों ने दिया। और इससे बड़ी हैरानी की बात है, 72 के जनवरी में मेहसाना में जब आचार्य महावीर कीर्ति की समाधि हुई, तब तक आचार्य पद का कोई विवाद समाज में 1% भी
नहीं था। स्वयं महावीर कीर्ति आचार्य शांति सागर जी को बहुमान देते थे। क्षुल्लक अवस्था में वे शांति सागर महाराज के पास ही मुनि दीक्षा मांगने के लिए आए थे। महाराज ने ना बोल दिया, तब अंकलिकर आदि सागर के पास 43 के दिसंबर में उनकी मुनि दीक्षा हुई। जब स्वयं को आचार्य पद नहीं है तो वे शिष्य को कैसे दे सकते हैं? जैसे भी महावीर कीर्ति महाराज ने जब अपने गुरु की स्तुति लिखी है तो उसमें आचार्य नहीं लिखा, मुनि गुंजर लिखा है। मैंने गिरडी में राजगिरी में एक पट्टा लगा हुआ है, उसमें स्तुति में लिखा हुआ है। जो लोग अंकलिकर आदि सागर को आचार्य पद था ऐसा साबित करना चाहते हैं, उन्हें एक प्रमाण देखना पड़ेगा। जयसिंहपुर में आचार्य पद दिया ऐसा ये लोग कहते हैं। जयसिंहपुर नगर की रचना 1916 में हुई, नगर पालिका में लिखा हुआ है। तो 1915 में जो नगर नहीं था उस नगर में आचार्य पद देना संभव लगता है क्या? और 1942 में जिन अंकलिकर आदि सागर की उम्र ही 105 उम्र की नहीं थी, समाधि के समय उनकी उम्र थी 76 की। तो 42 में कितनी होगी? 74 की। और महाराज के दीक्षा गुरु की समाधि हुई 105 की उम्र में, तो वे अंकलिकर आदि सागर नहीं है। उस समय समाधि हुई है देवेंद्र कीर्ति की, जिनकी पुनर्दीक्षा हुई है फाल्गुन शुक्ला अष्टमी 1925 स्थल श्रवण बेलगोला, महामस्तकाभिषेक, और उनका नाम रखा गया वृषभ सेन। और उनका पूर्व परिचय है अडगोर हसन। सज्जाति और इस संबंध में आप क्या शांति सागर महाराज जी का इसमें क्या मंतव्य था? दो बात है। आज के ज़माने में ये जाति विजाति का वैवाहिक संबंध का लफड़ा जितनी अधिक मात्रा में चल रहा है, उसका प्रमाण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और उसका भी एकमात्र कारण है लव मैरिज। उस समय इतना नहीं था। लाखों की गिनती में, हजारों की गिनती के परिवार में कहीं एकाध दूसरा होता होगा, लेकिन ऐसे लोगों के हाथ से महाराज या अजितमती माता जी आहार नहीं लेते थे। पुनर्विवाह की महिला के द्वारा भी नहीं लेते थे। वे तो 7 पीढ़ी तक पूछताछ करते थे, आपकी पीढ़ी में ऐसा है क्या, आपके परिवार में ऐसा है क्या। दक्षिण में तो कर्नाटक में चतुर्थ और पंचम में पहले से ही शादी में होते आ रहे हैं, तो क्या उस समय महाराज जी जिन लोगों की चतुर्थ पंचम शादी होती थी उनसे विवाह लेते थे? देखो, मूल बात ऐसी है, जैसे हुमड़ जाति एक, आगे चलकर कुछ कारणवश दशा और विसा भेद हो गए। इधर के जैन सारे पहले चतुर्थ, बसवेश्वर के समय जिन लोगों ने अत्याचारवश जैन धर्म छोड़कर लिंग धारण किया और उसका प्रभाव कम होने के बाद लिंगायत धर्म छोड़कर फिर जैन बन गए, वे पंचम कहलाए। ज़्यादा फर्क नहीं चतुर्थ और पंचम,
मूल के चतुर्थ, अत्याचार वश जिन्हें जैन धर्म छोड़ना पड़ा मजबूर होकर, लेकिन बसवेश्वर का प्रभाव कम होने के बाद जिन्होंने लिंग छोड़ दिया, वापस जैनी बन गए, वे पंचम कहलाए। इसका मतलब पंचम कोई था ही नहीं पहले, चतुर्थी थे सब। हाँ, ये पंचम अत्याचार के वशीभूत जो दोबारा लौटे उनको पंचम कहा गया। तो इसकी बात इतनी ही है। अजितमती माता जी, दशा विसा की शादी हुई, होती है, आज भी होती है, तो समझ लो विसा का बच्चा है, दशा की लड़की है, तो उस दंपति के हाथों नहीं लेते थे, उनके माता पिता बाकी के लोग उनके हाथ का लेते थे, उनके हाथ का लेते थे। वैसे ही चतुर्थ पंचम का मूल की जाति एक है, कारणवश दो हो गए। इसका तो ये कारणवशात दो हुए हैं। हाँ। तो यदि इनमें आपसे विवाह भी होता है तो उनसे आगे लेने में कोई बाधा नहीं। अब ये आपके संघ की परंपरा के हिसाब से आप सोच लो, हर एक संघ की आजकल अलग परंपरा चल रही है। हमारे संघ की परंपरा नहीं, हम आचार्य शांति सागर जी महाराज उस समय इनसे हाथ लेते थे कि नहीं लेते, ये जानना चाहते। अब महाराज चतुर्थ पंचम का क्या करते थे इसकी जानकारी तो ज़्यादा नहीं। माता जी ने इस संबंध में कुछ माता जी का तो मैंने दशा विसा जैसे कहा वैसे ही चतुर्थ पंचम का चलता था। मतलब वो जिनका विवाह उनसे आगे के परिवार वालों से लेते थे, एक ही परिवार में रहते हैं उसमें। जब इस वस्तु स्थिति का ज्ञान था माता जी को, हाँ, कि ये जबरदस्ती का है, ये फिर इनसे आहार लेना क्यों बंद किया गया, मतलब उनको क्यों ऑफ कर दिया गया? भाई देखो, जब पिंड शुद्धि की बात आती है, पिंड शुद्धि मतलब पिंड शब्द के अर्थ दो, आहार को भी पिंड कहा जाता है, और पिंड शुद्धि मतलब हेरेडिटी, अनुवंशिकता, 7 पीढ़ी तक जो चलती रहती है, साइंस भी जिन्हें मानता है, वह पिंड शुद्धि। माँ का खून, पिता का वीर्य। जब कुछ पीढ़ियाँ अन्य धर्म में चली गई, बीत गई, वे संस्कार खून में आ गए, आगे चलकर छोड़ भी दिया, तो इसका मतलब माता जी ने कुछ बात को लेकर उस दंपति के विषय में वर्ज किया होगा, क्योंकि आहार के बारे में पूरी जानकारी किए बिना कोई व्यक्ति उन्हें आहार नहीं दे सकता था। बिल्कुल अंत समय तक 23 अप्रैल 91 उस दिन सुबह जल ले लिया, सिर्फ जल, दोपहर में यमसल्लेख ना ले ली, जल भी छोड़ दिया। 17 से 23 अप्रैल 7 दिन जल पर निकाले, तो जब तक उनका आहार चलता था, देने वाले की पूरी छानबीन हम लोग करते थे, और इस बात को लेकर और उनको कुछ लग जाए तो भी माता जी को दोष न लग जाए, इस बात को लेकर हम सतर्क रहते थे। आपकी गुरु भक्ति तो अनन्य रही है, सब लोग इसको जानते हैं और सब लोग इसकी तारीफ भी करते हैं। ये गुरु भक्ति इस संसार के सभी लोगों को पैदा हो, इसी हमारी भावना है। अब इस विषय को हम समाप्त करते हैं, फिर कभी समय मिलेगा तो आपका समय और लेंगे। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के संबंध में आपके पास जितने भी विषय हैं, जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, उन सब को हम एक बार आपकी आवाज़ में रिपोर्ट करना चाहेंगे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी उनके बारे में अधिक से अधिक जान सके। हमारे पास प्रश्न ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिज्ञासाएं बहुत, मतलब आपको सुनने की। जरूर।